उस नेता के साथ जो कहे कि महिला के खिलाफ कहीं भी किसी को भी इररिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी से संबंधित है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है कि गरीब है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो ताकतवर है कि कमजोर है, अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की, दुष्कर्म की घटना आई, रेप की घटना आई, तो छोड़ूंगा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए अब समय आ गया है। इन हैवानों के खिलाफ भी वी हैव द सेम पॉलिसी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और एक कहावत है कि बेटी तो सबकी सांझी होती है, एक से होती है। इसीलिए मैंने कहा बंगाल की महिलाओं को समझ आ गया है शाजिया जी। मैंने देखा महिलाएं एक एक दो दो तीन तीन साल के बच्चों को गोदी में ले, एक देखा महीनों के बच्चे को गोदी में लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, गोद में लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि क्या हुआ है, और अगर आज वो चुप हो गए तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों किसी और की बेटी के साथ, और ये नहीं होना चाहिए दर्शकों। लेकिन जैसे मैंने कहा, बंगाल के बाद रुका नहीं है ये महिलाओं के खिलाफ, ये सोसाइटल इशू है। रेप की घटना कौन सा प्रदेश, मैंने बीजेपी के 10 स्टेट लिए ना, वहां हुआ है। क्या मुख्यमंत्री वहां के रोक पाए? नहीं। क्या यूपी में रोक पाए? बाबा नहीं। ये सोसाइटल इशू है, लेकिन एक्शन लिया। फर्क सिर्फ एक है बंगाल और असम में कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि चाहे मेरे विपक्ष, शाजिया जी, कि चाहे मेरे विपक्षी नेता बाबा ने कहा कि ये विपक्षी बोलते रहे, मेरा बुलडोजर रुकेगा नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि द ऑपोजिशन मे नॉट लाइक द वे आई एक्ट, बट आई विल एक्ट अगेंस्ट दोज हु डोंट रिस्पेक्ट आवर सिस्टर्स एंड मदर्स। जो हमारी मां बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत हम नहीं कर सकते। और ये है भारत की संस्कृति, हमें एक साथ आना होगा। हमारे ये राजनेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे टीएमसी के, चाहे एनसीपी के, किसी भी पार्टी के हो, ये घुटनों के बल आएंगे दर्शकों, एंड दे विल से यस, हां हम आपके साथ हैं, हम आपकी बेटी हमारी बेटी बराबर तभी होगी। ये घटनाएं आती हैं, छुटपुट आंदोलन होता है, लोग करते हैं, लेकिन कलकत्ता में जो हो रहा है, जो जनता सड़कों पे थी, डॉक्टर्स ने आपके लिए और हमारे लिए, बंगाल की आम जनता के लिए अपनी स्ट्राइक बंद की है, ताकि जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनकी हालत और खराब ना हो जाए, एक को बचाने के चक्कर में 10 की जिंदगी ना चली जाए। कैन वी अचीव दिस? हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं 77 साल बाद। कैन वी अचीव अ सोसाइटी? हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं कि मुझे लगता है जो संस्कृति हमारी है, भारत की है, हिंदुस्तान की है, हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, पार्टीजन पॉलिटिक्स छोड़ के। शाजिया जी आ रहा हूं, इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन क्या जो कोलकाता में हुआ, जो अयोध्या में हुआ, जो गुवाहाटी में हुआ, क्या ऐसे हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलेगी? कोलकाता रेप केस में तो विपक्ष की महिला नेताओं ने अब तक मुंह तक नहीं खोला है, और ऊपर से सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन योगी ने साफ कह दिया कि जो पाप करेगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। देश की आधी आबादी को आरक्षण चाहिए, सस्ते सिलेंडर चाहिए, लेकिन उसके साथ सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन सियासी पार्टियों का इंसाफ का पैमाना ऐसा है कि आप भी शर्मसार हो जाएंगे। राज्य में किस पार्टी की सरकार है, इसके हिसाब से बयान दिए जाते हैं। ना तो उन्हें महिला सम्मान की फिक्र है और ना ही सुरक्षा की। उन्हें मतलब है तो सियासत चमकाने से। यही वजह है कि अब ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि जब प्रियंका वाड्रा बुलडोजर पर बोल सकती हैं, तो महिला दुष्कर्म के खिलाफ क्यों नहीं? सवाल ये भी कि क्या अब बुलडोजर मॉडल से ही महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि शहर शहर दानव से कब तक देश की बेटियों को डर डर कर रहना पड़ेगा? पूछता है भारत।
जी हां, पूछता है भारत। और मैं शुरुआत कर रहा हूं शाजिया जी के साथ, विद शाजिया जी एंड मी विद ग्राफिक्स। शाजिया जी, क्या अब समय नहीं आ गया है? बात सिर्फ कलकत्ता की उस बिटिया की नहीं, भारत की बेटी की नहीं, बंगाल की बेटी की नहीं, भारत की हर एक उस महिला की। एंड मैम, पॉलिटिशियंस हैव टू कम टुगेदर। राजनेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जब तक राजनेता एक साथ नहीं आएंगे, जनता आंदोलन करेगी, वापस घर चली जाएगी, परेशान है, उसे वापस नौकरी करनी है उसे। मैं रियलिटी बता रहा हूं। कितने दिन आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट हो सकती है? जब तक राजनेताओं को समझ नहीं आएगा कि लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण यस, बट महिला सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। हर घर में बहन, बेटी, मां है मैम, और ये जब घटना होती है तो हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। बिल्कुल। अरे ऐश्वर्या, पूरा संसार है महिला की वजह से जी, जननी है वो तो। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो घाव लगातार इस देश के ज़मीर पर हैं, ये सारे प्रहार हैं, ये देश की ज़मीर पर, उसकी रूह पर, ये सारे जो रेप के वाक़या बता रहे हैं, वाकई पे इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है अपने घर की बिटिया की फ़िक्र करने की या बहन की, अगर हम उन पर ध्यान देंगे और पूरे देश में क्या हो रहा है उसकी तरफ अपना उसको गौर नहीं करेंगे। मुझे लगता है हर एक घर से आवाज़ आनी चाहिए, हर एक स्कूल से, हर एक कॉलेज से, हर एक गिरजाघर से, हर एक मंदिर से, हर एक मस्जिद से, हर एक पार्टी से। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी पॉलिटिशियंस तो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो तो बाकायदा उनका तो काम है कानून को बनाना और उनकी रक्षा करना, तो वो तो ज़रूरी है ही। लेकिन ये एक ऐसी, एक मैं क्या कहूँ, एक ऐसा कोई श्राप है, अभिश्राप है, एक ऐसा एक ज़ख्म है जो और गहरा होता जा रहा है, और हम सब लोगों की आत्मा पर है ये। हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो एक तो ये कि जैसे कि आपने कहा, एक्शन, फौरी एक्शन, ज़रूरी एक्शन जो स्टेट ले, बजाय ये कि संरक्षण दे, वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बजाय ये क्या बलात्कारियों के साथ खड़े हों, कम से कम आप ये इंश्योर करें और सुनिश्चित करें कि सारी की सारी जो आपकी सेवाएं हैं उसमें किसी भी तरह की कोताही का गुंजाइश ही ना हो। एक तो ये है, लेकिन उससे बढ़कर एक सामाजिक तौर पर हम लोग को कहना पड़ेगा, लेट्स से नो, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं भारत से करेगा। एक और खबर भी हमें नहीं चाहिए। ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। प्रियंका भारती जी, आरजेडी की, मैं आ रहा हूं, मेरे को लगता है आपका डिफरेंट व्यू पॉइंट है, लेकिन शाजिया जी मेरे साथ कलकत्ता से ही, बंगाल से ही एक महिला जुड़ रही हैं। वो पहले महिला हैं और बाद में एक्ट्रेस हैं जो काम करती हैं। उनका अपना एक इंसिडेंट कलकत्ता में ही हुआ है। पायल मुखर्जी जी मेरे साथ है। पायल जी, आप बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं। देख कामों लगे से आपने डेब्यू किया, मुझे बताया गया। द सीवेज ऑफ रॉबिन हुड आपने किया, ये सब आपने पिक्चरें की हैं।